हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। मैं आपका साथी एसके सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फैक्ट थोड़े बहुत ही हैं लेकिन जिनको हम लोग रोज़ याद कर रहे होते हैं। तो आज उसी कड़ी में अपना ये अगला वीडियो हो रहा होगा और आज हमको जो देखना है वो है शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर देख रहे होंगे हम, राष्ट्रीय अनुसंधान देख रहे होते हैं, फिर कुछ झीलें दी गई हैं उनको देखना है और इसके बाद देख रहे होंगे कि कुछ रोग दिए गए हैं किसके कारण हो रहे होते हैं, वायरस से हो रहे हैं, फंगी से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमको देखना है अच्छे से। आज देख रहे होंगे आप पहले से लिखा गया है, बाकी चीज़ें आपको ब्लैंक दिख रही होंगी। तो ये वीडियो जब हम शूट कर रहे थे ना तो थोड़ा मतलब अगर कहा जाएगा तो 3-4 मिनट तक कहा जाए बस आवाज़ आई, उसके बाद आवाज़ आई नहीं, पूरा वीडियो हमारा वैसे ही था। तो फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो इधर वाली चीज़ें गायब की गई हैं आपके लिए, इनको बता दिया जाएगा, बाकी चीज़ें जैसे लिखा है बस उसके आगे हमको क्या करना है, जो समझ लीजिएगा खाली स्थान है ना उसको फ़िल करना है बस, ठीक है? तो आइएगा, देख रहे होते हैं क्या-क्या हो रहा होता है अपने में, है ना? तो चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप देखेंगे कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे आप सब में आने हैं, ठीक है? आप छोटा एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बड़े एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ग्रुप डी से लगा के ऑफ़िसर तक की जो बात की गई है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा रोज़ यही प्रयास रहता है ना कि आपको रोज़ कुछ न कुछ नए फैक्ट दें और अच्छी चीज़ें याद करवाएँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली होती हैं। ठीक है? तो आइएगा, देखते हैं आज क्या-क्या कर सकते हैं हम लोग। वैष्णो देवी का मंदिर जो है, सबसे पहले उससे हमको देखना क्या है पता है? शाक्त धर्म लिखा है। इसके पहले हम लोग वैष्णव धर्म देख चुके थे अपना और शैव वाला भी देख चुके थे। उससे संबंधित मंदिरों को देख लिया गया था। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जैसे वैष्णव संप्रदाय जो होता था वहाँ पे विष्णु को मानने वाले, उनकी उपासना करने वाले होते थे। शैव में जो भोलेनाथ की उपासना करने वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है? और शाक्त क्या हो रहा था ना, ये शक्ति की उपासना कर रहे होते हैं। शक्ति मतलब देवी की उपासना कर रहे होते हैं। तो आप जानते हैं शक्ति का प्रतीक आप देख ही रहे होंगे, है ना? तो पार्वती, भोले जो शंकर हैं आपके भगवान, है ना? अरे सबके भगवान हैं, ठीक है? तो जो देख रहे होते हैं तो उनको शक्ति का प्रतीक मान रहे होते हैं, काली हैं, वैष्णो देवी हो गई आपकी, दुर्गा हो गई, है ना? सरस्वती हो गई, ये सब शक्ति के क्या हैं, सब प्रकार हैं अलग-अलग। तो यहाँ पर नाम भी देख रहे होंगे, मतलब दे समझिएगा ना देवियाँ हैं सब। तो यहाँ पे जो मंदिरों के नाम देख रहे होंगे ना, वो देवियों के ही नाम देखने को मिल रहे होंगे। तो शाक्त धर्म क्या था, जो एक तरीके से शक्ति की उपासना करते थे, देवियों की उपासना करते थे। तो उससे संबंधित हमको क्या देखने हैं, मंदिर देखने हैं। कि कौन से मंदिर हैं, कहाँ पे बनाए गए हैं। क्वेश्चन कैसे आ रहे होते हैं, या तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन-सा वैष्णव संप्रदाय संबंधित मंदिर है, कौन-सा शैव से है, कौन-सा शाक्त से है, ऐसे आएगा। नहीं तो आएगा मिलान करने के लिए आप सम्मिलित करिए, है ना? तो जो ऐसे भी क्वेश्चन आएँगे आपको याद करना पड़ेगा बस, ठीक है? तो आइएगा देखते हैं क्या है, वैष्णो देवी मंदिर आप जान रहे होते हैं कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में आ रहा होता है आपका। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर है। आराम से याद कर लेंगे। गए भी होंगे हो सकता हो आप लोग, है ना? वैष्णो देवी मंदिर कहाँ? जम्मू कश्मीर। आराम से याद करना। पार्वती मंदिर, पार्वती तो आप जानते हैं जैसे भोलेनाथ जो हैं, है ना? उनका एक नृत्य फ़ेमस है अगर कहा जाएगा, ठीक है? तो उसी में देखिएगा ना तो नचना कुठार है। नृत्य से याद कराने का मतलब क्या है? नचना कुठार है। पार्वती मैया भी नृत्य कर रही होंगी, है ना? तो नचना कुठार, नचना ये बस याद कराया जा रहा है, ध्यान देना। अन्यथा में कुछ मत सोचिएगा, मत लीजिएगा दिमाग में। अन्यथा कुठार, नचना कुठार, नचना कुठार कहाँ पड़ रहा होता है जी? एमपी में पड़ रहा होता है नचना कुठार। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी है कहाँ? तो असम में। ठीक, आराम से याद कर लीजिएगा, है ना? 3 मंदिरों की बात हुई थी अपनी। 3 मंदिरों में कहा जाएगा, हम लोगों ने देखा वैष्णो देवी का मंदिर, जम्मू कश्मीर में। हमने देखा पार्वती मंदिर, नचना कुठार में था आपका। उसके बाद हम लोगों ने देखा कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। जो भी कामना करेंगे पूरी हो रही होती है वहाँ पे। कामाख्या मंदिर कहाँ? गुवाहाटी, असम में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करते हैं तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपका पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, है ना? पश्चिम बंगाल में जी। ऐसे लिख दे रहे हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल।
ठीक, आइएगा। अगला हम लोग जो मंदिर देख रहे होते हैं वो है 64 योगिनी मंदिर। तो रैना आपको याद होंगे, सुरेश रैना खिलाड़ी है ना इंडियन क्रिकेट टीम के। तो रैना जो है ना वो दर्शन करने गए होंगे। ठीक है, कहाँ पे गए हैं? तो 64 योगिनी मंदिर दर्शन करने गए होंगे। कौन से मंदिर का दर्शन करने गए थे? 64 योगिनी मंदिर का दर्शन करने गए थे। तो रैना से याद क्या करना है जी? मुरैना याद करना है। मुरैना कहाँ है? तो मुरैना आपका वही एमपी में है। मुरैना भी कहाँ पड़ेगा आपका? ये एमपी में पड़ रहा होगा। आसानी से सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, उम्मीद करते हैं। 64 योगिनी मंदिर कहा जाएगा तो मुरैना, रैना से याद कर लीजिएगा। हम पूछेंगे ना रैना कहाँ पे दर्शन करने गए थे, तुरंत आपके दिमाग में आएगा 64 योगिनी मंदिर। आइएगा, विंध्याचल, विंध्यवासिनी देवी की बात करते हैं तो विंध्याचल वाली हैं विंध्यवासिनी देवी। तो विंध्याचल, विंध्याचल। और विंध्याचल कहाँ? तो आप जान रहे होते हैं उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर देख रहे होंगे। तो विंध्याचल की बात कर रहे होते हैं। ये कहाँ पे है? तो विंध्यवासिनी देवी का मंदिर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उम्मीद है सारी चीज़ें याद कर लिए होंगे आप। कामाख्या मंदिर कोई पूछेगा तो गुवाहाटी आप बता रहे होंगे। पार्वती मंदिर पूछेंगे तो नचना कुठार बताइएगा। वैष्णो देवी का मंदिर आप जम्मू कश्मीर में बता रहे होंगे, जम्मू में है ना। इसके बाद कहेंगे आपसे, अगर कोई पूछेगा विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहाँ है, तो विंध्याचल में है। तो इस तरीके से चीज़ें आप सारी की सारी चीज़ें याद करने का प्रयास करिए। 64 योगिनी मंदिर अगर पूछ दिया जाए तो रैना गए थे वहाँ पे, तो मुरैना एमपी में है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई चीज़ आएगा ना मिलान करने में, वहाँ हो सकता है स्थान दे दे बस मिलान करने के लिए। तो मुरैना एमपी में पड़ता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो केला पकड़िए। केला कितने केला भैया? तो 3 केला। त्रिची कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान, कितने केला थे भैया? 3 थे। त्रिची, 3 3 त्रिची ऐसे कर लीजिएगा, त्रिची तमिलनाडु में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे होते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं लीची पैदा हो रहा होता है, तो मुजफ्फरपुर है उसमें। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है जी? तो बिहार में है। ठीक, मुजफ्फरपुर बिहार। क्या था? लीची है। केला कहाँ पे है? त्रिची, 3 केला, त्रिची तमिलनाडु से। अश्व की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, तो यहाँ आपको ना सार को याद करना पड़ेगा, साले साहब को याद करना पड़ेगा। तो आइएगा, अश्व अनुसंधान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बता रहे होंगे बड़े प्यार से, हिसार है। और हिसार पड़ता कहाँ है जी? तो हरियाणा में पड़ता है। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ रहा होता है। ठीक, आइएगा, आगे देख रहे होते हैं, आराम से याद कर लेना। अश्व है, हिसार, हरियाणा। बहुत दिमाग पे लोड नहीं लेना है, आराम से चीज़ें याद हो रही होंगी। बस धैर्य बना के बातों को सुनते चलिएगा बस आराम से। अभी पूछा जाएगा कामाख्या मंदिर बता दीजिएगा, तो आप बता रहे हो गुवाहाटी वाले में है। कोई पूछ देगा विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, तो विंध्याचल यूपी में है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है। और वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है आपके। इसके बाद पूछ दिया जाएगा पार्वती मंदिर कहाँ है, तो नचना कुठारा आप बता रहे होंगे एमपी में है। सब चीज़ें याद हो रही होंगी। किला त्रिची तमिलनाडु में है। अश्व की बात करेंगे तो हिसार हरियाणा आप बता दीजिएगा। ठीक। और लीची की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर बिहार चले चलते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक, आइएगा, देखते हैं आर्किड। आर्किड क्या होता है ना, पौधों की एक अगर कहा जाए प्रजाति है, जिस इस प्रजाति के जो पौधे हो रहे होते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर फूल लिए हो रहे होते हैं। ठीक है, आर्किड में के तहत आ रहे होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल लिए होते हैं। और ये आर्किड जो हो रहे होते हैं, जो इस प्रकार के पुष्प हो रहे होते हैं ना, समझ लीजिएगा बस ग्लेशियर को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सभी स्थलीय भागों में ये पैदा हो रहे होते हैं। पेड़ों पे निकल सकते हैं, चट्टानों पे उग सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूलों की क्या है, एक तरीके से वैरायटियाँ हो रही होती हैं। आर्किटिक प्रजाति में वही सब पौधे आ रहे होते हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों वाले। और ग्लेशियर को छोड़ दिया जाए, बाकी हर जगह ये आप देख रहे होंगे इनको पैदा किया, ये मतलब आप ऑटोमेटिक, वो क्या ऑटोमेटिक कह सकते हैं, प्राकृतिक रूप से देख रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, आप लगा भी सकते हैं। किसी भी तरीके की बात हो रही होगी तो आर्किड के लिए समझना क्या है भैया, सुंदर सुंदर फूलों वाले हैं वही उस प्रजाति की। तो कहाँ पे है आर्किड की बात करते हैं? तो पिक्यांग है, सिक्किम में। पिक्यांग, वैसे पर भी एक पिक लगाने के बाद समझते हैं ना, एक पैक लगा लिए उसके बाद पूरी दुनिया उनको फूलों वाली लगने लगती है। पिक्यांग, पिक्यांग कहाँ पड़ता है जी? सिक्किम में पड़ रहा होता है।
पेक्यांग कहाँ पड़ रहा होता है? सिक्किम में पड़ रहा होता है, पेक्यांग सिक्किम। आइएगा, याद कर लिए होंगे, पेक्यांग सिक्किम में। इसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं ना कि शुकर अनुसंधान केंद्र, शुकर कहिए या सुअर कहिए, ठीक है, बात वही है, पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। ये राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र कहाँ जा रहा होगा? राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र कहाँ भैया? तो गुवाहाटी असम। ये भी कहाँ है? तो आपका गुवाहाटी असम में पड़ रहा होता है, जहाँ पर कामाख्या मंदिर हम देख के आ रहे हैं। उम्मीद है चीजें आप अच्छे से याद कर पा रहे हो। आइएगा, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र। देखो, हो सकता हो ना आपको बोरियत लग रही होगी, क्योंकि बहुत, अगर आप बोरियत वाले आदमी होंगे, एक तरीके से कह सकते हैं हम, ठीक है, जो डरते होंगे याद करने से कोई चीज़ को, तब तो आप घबरा सकते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन समझिएगा ना, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो रही होती ना कि इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अच्छे एग्जाम देंगे तब भी आना है, छोटे एग्जाम दे रहे होगे तब भी इसमें से एक ही चीज़ कोई पूछ देगा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ पर है, 4 नाम दे देगा ऑप्शन में, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको उस रूप में याद करने का प्रयास करें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब धीरे-धीरे हो जाना है। और ऐसा कोई नहीं जिसको एक ही बार में सब चीज़ें याद हो रही होंगी, ठीक है। तो भूलता है आदमी, की प्रकृति है भूलना, जब तक भूलोगे नहीं किसी चीज़ को कैसे याद करोगे? तो याद करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? भूलना ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं कि ना? तो अगर भूल भी जा रहे हो तो डरना नहीं है, उसको फिर से याद करना है। और तब तक याद करना है जब तक तुम सामने रहोगे, तब तक याद करेंगे, है ना? आइएगा, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो रहा था आपका? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला हो जा रहा होता है वेस्ट केमांग जिला। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। आप समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? वेस्ट केमांग जिला। वेस्ट केमांग जिला कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें अपना याद करते हुए चलना है, ठीक है। पूछेगा कोई शुक्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। यहाँ का अनुसंधान केंद्र कोई पूछ देगा तो वेस्ट केमांग में आप बता रहे होंगे, ठीक। आइएगा, इस तरह देख रहे होते हैं कुछ जो झीलें दी गई हैं, इन झीलों के बारे में देख रहे होते हैं कि झीलें किस देश में हैं स्थित आखिर। झीलों में देखेंगे, पहली झील आ रही होती है आपकी इसिकुल झील। इसिककुल झील है, इसिकुल झील कहाँ पे है? तो किर्गिस्तान में आ रही होती है। किर्गिस्तान। इसिकुल झील की बात करते हैं तो इसिकुल झील किस जगह पड़ रही होती है, किस देश में है? तो आप कहेंगे किर्गिस्तान में पड़ रही होती है, ठीक है। मध्य एशिया के देश जो हम लोग याद कर रहे होते हैं, उसी में किर्गिस्तान आपका आ रहा होता है, पाकिस्तान आ रहा होता है, तुर्कमेनिस्तान आ रहा होता है, तजाकिस्तान आ रहा होता है, इस तरीके से देश आ रहे होते हैं। इसिकुल झील किर्गिस्तान में है। उर्मिया झील पूछ दिया जाएगा तो ईरान बता रहे होंगे, है ना, उर्मिया झील। तो उमा है या मियाँ है, तो मियाँ कहाँ पे रहने वाले मियाँ हैं आपके? जी ईरान के रहने वाले हैं, उर्मिया। तो यहाँ से मियाँ पकड़िएगा, मियाँ कहाँ के हैं? तो ईरान के मियाँ हैं। वनीर्न झील, वनीर्न झील की बात करते हैं तो कहाँ पे हो रही थी वनीर्न झील? तो यहाँ पे हो रही थी भैया स्वीडन में, ठीक है, वनीर्न झील, ठीक है। वनीर्न झील कहाँ? स्वीडन। थोड़ा सा याद करेंगे, दिमाग लगाना है, 2-3 बार बोलना है तो आराम से याद हो जाना है। स्कैन करने का प्रयास करें थोड़ा साथ में। इसिकुल झील, इसके बाद हम लोग देख रहे थे, इसिकुल झील के बाद आया था आपका उर्मिया झील, उर्मिया के बाद आया है आपका कौन सा झील? वनीर्न झील, ठीक है। दो देशों की बात करते हैं तो किर्गिस्तान है, ईरान है, स्वीडन है, ठीक। तो क्रम में ऐसे नहीं याद करना है इसके बाद ये देश आया है, याद क्या करना है भैया ना, कौन किसके बाद कौन सी झील लिखी है, फिर देश कौन कौन से आ रहे हैं, तब बाद में जब पूछा जाएगा ना तो आप उसको आसानी से बता पा रहे होंगे। बलखास झील की बात करते हैं तो कजाकिस्तान है आपका। बलखास झील कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान में आप बता रहे होंगे, बलखास झील कजाकिस्तान। ताना झील, तो ताना किसको देंगे? पिया को ताना देंगे अपने, इथियोपिया, इथियोपिया। तो पिया जी को ताना दिया जा रहा होगा भैया, है ना। ताना झील, टाना झील कहाँ पे हो जाएगा? इथियोपिया में हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से इथियोपिया से बताइएगा आप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आ रहे होते हैं, ठीक है।
थाना झील हो गया आपका इथियोपिया में। मराकैबो, मराकैबो झील कहाँ है? तो ये आप बता रहे होंगे वेनेजुएला में। ठीक। इसके बाद बता दीजिएगा आप कि वेनेजुएला में एक जलप्रपात है जिसका नाम आपको बताना रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मराकैबो, मराकैबो की बात करते हैं किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। मराकैबो झील कहाँ? वेनेजुएला में। निकारागुआ झील की बात करते हैं तो बड़े आराम से इसको याद कर लेंगे आप, ये निकारागुआ में ही है। निकारागुआ की बात करते हैं तो निकारागुआ देश में ही कौन सी झील पड़ रही होती है? निकारागुआ पड़ रही होती है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आराम से याद कर पा रहे होंगे। मराकैबो कहाँ पे मराकैबो है भैया? वेनेजुएला में हो रहा होता है। इसी कुल झील अगर आपसे पूछेगा तो आप किर्गिस्तान बता रहे होंगे। किर्गिस्तान क से आ रहा होगा तो कजाकिस्तान भी देख रहे होंगे क से आ रहा होगा। डाउट हो रहा होगा तो वहाँ पे ना कजाकिस्तान जहाँ पे, वहाँ पे आएगा आपका बलखास झील। ठीक है, इस तरीके से याद करना है आपको। उर्मिया झील कहाँ? ईरान में। रानीखेत रोग जो हो रहा होता है तो इसको याद करने के लिए ना किससे हो रहा होता है, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि वायरस से हो रहा होता है कि बैक्टीरिया से हो रहा होता है, फंगी से हो रहा होता है। तो आराम से याद करिएगा, समझिएगा कि रानी है और रानी कहाँ में है? खेत में है। और खेत में रानी मंगा रही होंगी क्या? रस पीने के लिए, तो वायरस। समझ रहे हैं ना? किससे हो रहा होगा ये? तो वायरस से हो रहा होता है। रानीखेत रोग जो हो रहा होता है किससे होता है? तो वायरस से हो रहा होता है। याद भी करना आसान है। रानीखेत में क्या मंगा रही होंगी? रस मंगा के पी रही होंगी, तो वायरस आराम से याद कर लेंगे। होता कहाँ पे? तो आप जानते हैं, जैसे जो पोल्ट्री फार्म वाले हो रहे होते हैं जहाँ पे मुर्गी पालन किया जा रहा होता है, हंस बत्तख ये जो भी आप देख रहे होते हैं पाल रहे होते हैं ना, तो वहाँ उनमें ये रोग देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, तो उनका क्या होता है, जो श्वसन तंत्र हो रहा होता है ना, बहुत लक्षणों की बात करते हैं तो छींकना उगना ये सब स्टार्ट कर दे रहे होते हैं, बाकी उनका श्वसन तंत्र क्या होता है? डैमेज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये रानी खेत रोग वहाँ पाया जाएगा। किससे हो रहा है? वायरस से हो रहा है। मिल्क फीवर की बात कर रहे होते हैं, दूध बुखार देख रहे होंगे, है ना? तो इसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ हो रहे होते हैं ना, खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में कहा जाएगा तो पोषक तत्वों की कमी। ठीक, पोषक तत्वों की कमी। समझिएगा, जैसे होता क्या है ना कि इस वाले में आप देखेंगे तो जो मिल्क फीवर, जो जितने भी अगर कहा जाएगा आपके जो जानवर हैं जो दूध देने वाले हो रहे होते हैं ना, तो इसमें हो क्या रहा था, दूध जो रक्त हो रहा होता है, जो ब्लड हो रहा होता है ना, उसमें कैल्शियम की कमी हो जा रही होती है। कैल्शियम की कमी किस कारण हो रही होती है? जो खाद्य पदार्थ को खिलाया जा रहा होता है उसमें अगर कहा जाएगा पोषक तत्वों की कमी हो जा रही हो, जिस कारण उनके ब्लड में कहा जाएगा कैल्शियम की कमी है, और फलस्वरूप क्या देख रहे होंगे? दूध में भी कमी देखने को मिल जाएगी आप। तो मिल्क फीवर खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी से हो रहा है। थनैला रोग भी क्या होता है? ये जानवरों के थनों में पाया जा रहा होता है। इसमें क्या होता है, उनके थन में देख रहे होंगे ना कि वो पूरे लाल लाल देख रहे होंगे, तो वहाँ पे फफोले पड़ जा रहे होते हैं ना, पूरी तरीके से वो लाल हो जा रहा होता है। तो ये हो रहा है थनैला रोग। किससे हो रहा होता है जी थनैला रोग? तो ये हो रहा होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से हो रहा होता है थनैला रोग। किससे होगा? तो बैक्टीरिया से हो रहा है। गिलराट रोग की बात करते हैं तो गिलराट रोग, गिल पकड़िएगा, है ना? आप जानते हैं गिल्स से जो जो देख रहे होंगे, गलफड़े आप वहाँ से देख रहे होते हैं, मछलियाँ क्या हो रही होती हैं, सांस अपना श्वसन ले रही होती हैं, तो वहाँ पे देखते क्या है कि उनमें ना सूजन आ जा रही होती है। तो किससे हो रहा होता है? ये कवक से हो रहा होता है। स्पेशली कौन से? कवक से होता है जी। ठीक है, मछलियों में देखने को मिलता है, उनके गलफड़े सूज जा रहे होते हैं। तो गिलराट रोग क्या होता है? कवक से हो रहा होता है। काला हस्ती रोग कहा जाएगा तो मूंगफली में देखने को मिल रहा होता है। स्पेशली अगर बात करें तो काला हस्ती रोग कहाँ पे रहेगा? मूंगफली में हो जा रहा होता है। और पूछा जाएगा ना तो किससे हो रहा होता है? तो ये भी होता है भैया जीवाणु से। किससे हो रहा होता है? तो जीवाणु से हो रहा होता है। ये भी बैक्टीरिया से हो रहा है, काला हस्ती रोग। तो उसमें होता क्या है ना, काले काले दाने पड़ जा, मतलब वो काले काले पूरे तरीके से कोई ऐसा लग रहा है ना, कोई 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 चीज़ हो जैसे जल जा रही होती है, तो उस तरीके के यहाँ पे निशान देखने को मिल जाएंगे पूरे आपको। तो ये होता है काला हस्ती रोग, कहाँ? जीवाणु से हो रहा होता है। गिलराट रोग किससे हो रहा होता है? कवक से। और थनैला रोग जीवाणुओं से। मिल्क रोग खाद्य पदार्थों की कमी है। रानीखेत रोग हो रहा होता है आपका वायरस से। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप याद कर लीजिएगा पूरी। जैसे जो जो चीज़ें लिखाई गई हैं उनके नोट्स बनाते रहिएगा, है ना? और नोट्स बनाने के साथ साथ क्या करना है, चीज़ों को रिवीजन करते रहना है। जैसे 2-3 बार देखेंगे ना, मतलब आज लिख लीजिएगा, 1-2 दिन बाद फिर से उसको देखना है, फिर एक मतलब सिर्फ संडे को अपना रख लेना है, याद करना है। तो धीरे धीरे ऐसे करते चलेंगे, 2-3 बार आप देखेंगे ना तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जानी है।
और ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आप उठा के देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देखिएगा यहाँ, इसमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है हमारी ऐसे लगातार चलेगी, ठीक है? रोज़ आपको 1-2 वीडियो करके ऐसे मिल रहे होते हैं, हालाँकि अभी एक ही वीडियो दे दे पा रहे हैं। आने वाले समय में और भी वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक? और अभी आगामी जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ किया जाएगा, ठीक है? कोई न कोई चीज़ अगर प्रयास किया जाएगा ना कुछ अलग से बैच लाने के लिए, ऐसे ही अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो, ठीक है? चीज़ें अपनी तरफ से हम पूरा आपको अच्छे से अच्छी देने का प्रयास करेंगे, बस आपका काम ये है ना थोड़ा-सा सहयोग करना है, साथ में याद करना है, ठीक है? चीज़ों को एक-दूसरे को बताते रहें ताकि आपका रिवीज़न होता रहे, आप कभी वो चीज़ भूलें ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ये सीरीज़ चले और आपसे मतलब कोई आप एग्ज़ाम दें, वहाँ से क्वेश्चन मिले ना। अगर आप जीएस अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो अभी तक जितने हमारे वीडियो हो चुके हैं, सबके अपना नोट्स बना लीजिएगा। सबका रिवीज़न करते रहना है, बस 1-2 बार देखना है, बस ज़्यादा वो भी नहीं देखना है। चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, आपको याद होता रहेगा। जिस तरीके से चीज़ें आपको याद कराई जाएँगी ना, वो दिमाग में आपके बस जानी है। तो जैसा हमेशा कर रहे होते हैं ना, इसको मिटाना है, फिर से पूछना है, तो इस बार आपको बताना रहेगा। थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करें आप लोग, ठीक है? ठीक है, जैसे शाक्त था, शाक्त जो आपका चला था धर्म, बता दिया था ना कि यहाँ पे देवी लोग की उपासना की जाती थी। शैव में क्या था, तो जो शिव शंकर भगवान हैं, उनकी पूजा की जाती, उनकी उपासना करी की जा रही थी। वैष्णव वाले में विष्णु भगवान की जा रही थी। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी नाम दिए गए होंगे, सबके नाम कैसे हैं भैया? देवियों के नाम हैं। ठीक? ये ज़रूर याद कर लीजिएगा झील कहाँ-कहाँ पे है। इसके पहले भी झील बता दिए हैं, पहले के लेक्चर में हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में बताई गई थी झीलें, उनके लिए क्या था ट्रिक। इसके बाद बताना है रूस का आपको, ठीक है। चाइना में बताई गई थी 3, उसकी ट्रिक क्या थी, नाम लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। उसके बाद बता दीजिएगा आप बोलिविया में एक झील आपको बताई गई थी, उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बतानी है, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं आज भी। तो आइएगा, थोड़ा-सा इसको देखते हैं क्या है, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे है जी? तो वेस्ट पश्चिम बंगाल में बताया गया था। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान, इसके लिए आपको बताया गया था मुज़फ़्फ़रपुर। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान कहाँ है? तो मुज़फ़्फ़रपुर में है आपका बिहार में। सूकर राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे होते हैं तो राष्ट्रीय सूकर कहिए या सूअर अनुसंधान केंद्र की बात हो रही थी तो गुवाहाटी असम में है। मराकैबो की बात करते हैं तो वेनेजुएला में पड़ रहा था। मिल्क फीवर रोग कहा जाएगा तो किसकी कमी से हो रहा था? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी से। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर कहा जाएगा तो विंध्याचल उत्तर प्रदेश में पड़ रहा होता है। अश्व अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो हिसार हरियाणा में है आपके। इसके पहले आपको याद करा दिए, इसीलिए वजह से बोलते चल रहे हैं। वनीर्न झील की बात करते हैं, वनीर्न झील आपकी कहाँ है? तो स्वीडन में है, ठीक। इसके बाद निकारागुआ झील की बात करते हैं तो निकारागुआ में ही रहेगी। गिलराट रोग की बात करते हैं तो ये हो रहे होते हैं आपके किससे? कवक से। लेकिन थनैला रोग की बात करते हैं तो जीवाणुओं से हो रहे होते हैं। ताना झील की बात करते हैं तो ताना किसको दोगे? पिया को दोगे। इथियोपिया हो गया था। उर्मिया झील की बात करते हैं तो मियाँ कहाँ के थे आपके? मियाँ हैं जी आपके बल्ख ओ क्या कहा जाएगा तो ईरान के, ठीक। पार्वती मंदिर कहाँ? तो नचना कुठार, एमपी। वैष्णो देवी का मंदिर आपके जम्मू कश्मीर में था। 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो कौन गए थे दर्शन करने के लिए 64 योगिनी मंदिर में? तो रैना गए थे, तो मुरैना एमपी में है। आर्किड अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो पेक्यांग सिक्किम में पड़ रहा था। याक अनुसंधान केंद्र की बात करें तो याक का पड़ रहा था वेस्ट केमांग जिला है आपका अरुणाचल प्रदेश का। एक बच रहा है, इधर भी लेते हैं। केला अनुसंधान, तो केला कितने केले बताए थे? 3 केले बताया था, त्रिची करके आया था तमिलनाडु में। बलखास झील की बात करते हैं तो कजाकिस्तान था। इसिकुल झील आपकी किर्गिस्तान थी। इसिकुल झील कहाँ पे थी? तो किर्गिस्तान में थी। उर्मिया झील ईरान हो गया था, बाकी सब हो गए हैं। रानीखेत में क्या मंगाई थी? रस मंगाई थी, तो वायरस से हो रहा था। गिलराट भी हो गया है। काला हस्ती रोग की बात करते तो ये भी हो रहा था आपका किससे? बैक्टीरिया से हो रहा था। उम्मीद है सारी चीज़ें हो गई होंगी, कुछ छूट नहीं रहा होगा। कामाख्या मंदिर छूट रहा है जी, गुवाहाटी असम में। इस तरीके से चीज़ें आपको सारी याद कराई जा रही हैं, इनको याद करते रहा करें। छोटे-छोटा चीज़ है ना? जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास को लंबा कर दिया जा रहा होगा, इसीलिए आधे घंटे तक आपको पढ़ाया जा रहा होता है ताकि आप बोरियत भी महसूस ना करें।
वीडियो को जैसे देखते आ रहे हैं, अभी तक प्यार दे रहे हैं, ऐसे देते रहिएगा और लोगों तक शेयर करते रहिएगा। इस परिवार को और बड़ा बनाना है, आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? बाकी इतने सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।